जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। तो कैसे हैं मेरे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक मज़ेदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारे F1 का चैप्टर है, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। व्हाट? नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रो जानेंगे और इंट्रो में लोग क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिंग, व्हाट इज नर्सिंग और नर्सिंग है तो है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे नर्सिंग। तो नर्सिंग, द वर्ड नर्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूट्रिशियस विच मीन्स टू नरिश, टू चेरिश, टू प्रोटेक्ट और टू सस्टेन। ये कहने का ये तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जैसे नर्सिंग क्या है, तो नर्सिंग एक लैटिन शब्द से लिया गया है और लैटिन शब्द क्या है, न्यूट्रिशियस। उसका मतलब क्या होता है, टू नरिश, किसका लालन पालन करना, टू चेरिश, किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, टू प्रोटेक्ट, किसी का देखभाल करना, उसका बचाव करना, और टू सस्टेन। सस्टेन्स का मतलब क्या होता है, सस्टेन का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना, और उसका जो हेल्थ है उसको एकदम बना के रखना है, संतुलित करके रखना है, ना खराब नहीं होने देना है। इट्स कॉल्ड व्हाट, सस्टेन। आगे हम लोग देखेंगे नर्सिंग को हम और क्या कह सकते हैं। तो नर्सिंग इज ऑल अबाउट केयर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस, सिक और वेल एंड इन ऑल सेटिंग्स। कहने का मतलब क्या है, तो नर्सिंग जस्ट उस नर्सिंग को हम कहते हैं क्या है, तो नर्सिंग जस्ट केयर के बारे में, आप दूसरों को केयर प्रोवाइड कीजिए, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, औरत हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, आपको सबको क्या करना है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है, उनको हेल्दी होने में मदद करना है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट, नर्सिंग। और चाहे वो आप किसी भी सेटिंग्स में, सेटिंग्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, क्लिनिकल सेटिंग्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, या आप कहीं भी हो, आपका छोटा क्लिनिक है, चाहे आप किसी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट, बट या यू आर द एट होम, या रास्ते में कभी कहीं हो जाए, किसी तरह की सिचुएशन सेटिंग्स वगैरह हो जाए, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, मदद करना है। किसकी मदद करना है, तो भाई ऑल एज ग्रुप्स की, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। आगे हम लोग देखते हैं, इट इंक्लूड्स दी promotion of health, prevention of illness and care of ill and disabled and dying patient। तो क्या कह रहा है भाई, नर्सिंग इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ को प्रमोट करेगा, लोगों को समझाना है, लोगों को बताना, लोगों की मदद करनी है, क्या करने में, हेल्थ को प्रमोट करने में, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। अब देखो, पहला काम हमने क्या किया, हमने मदद किया किसमें, हेल्थ को प्रमोट किया कि भाई हेल्थ आदमी स्वस्थ हो। अब हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, अब हम उसको बीमार होने से बचने के बारे में बताएंगे। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज करने से अच्छा है कि आप पहले ही किसी चीज से, किसी बीमारी से बचे रहें। तो वही हम पहले उसको बताएंगे कि भाई कैसे हम बच सकते हैं, क्या क्या हमको करना पड़ेगा कि हम कैसे किसी भी इलनेस से, किसी बीमारी से बच सकते हैं। ठीक, जैसे कोरोना ही आया है, तो कोरोना में हम लोग मास्क लगाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, हैंड सैनिटाइज करते हैं, बॉडी सैनिटाइज करते हैं, चीजें सैनिटाइज करते हैं। भाई क्यों करते हैं, तो भाई अपने आप को प्रिवेंट करने से, किससे, कोरोना से। कोरोना इज व्हाट, इट इज वन टाइप ऑफ वायरस विच कॉज इलनेस। ठीक, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे, हाँ अब नर्सिंग है। ठीक, क्या है, नर्सिंग। तो नर्सिंग क्या है भाई, तो नर्सिंग इज ऑल फंक्शन ऑफ व्हाट, नर्स। नर्स का ही फंक्शन है ना भाई। नर्सिंग कौन करेगा, इंजीनियर तो करेगा नहीं। ठीक, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है, कोई ड्राइवर वगैरह कोई तो नहीं करेगा। नर्सिंग करेगा, करेगा कौन, तो नर्स करेगा। तो नर्सिंग इज अ फंक्शन ऑफ हुम, तो नर्स, तो नर्स का फंक्शन है। तो अब नर्स के बारे में जानना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो दोस्तों हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा क्या, नर्स। नर्स क्या है, तो यहाँ पे नर्स की सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे कि नर्स है तो है क्या। एंड नर्स का स्पेलिंग तो सबको पता होगा यार, NURSE, नर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म देखेंगे तो नर्स एन है, तो एन मीन्स व्हाट, नोबिलिटी, नोबिलिटी। तो जो नर्सिंग कहते हैं ना कि नर्सिंग और नर्स इज अ नोबेल जॉब। ठीक, नर्सिंग क्या है, तो एक नोबेल जॉब, एक महान और महान जॉब है, महान कह सकते हैं, बिकॉज आप अपना सब कुछ दान कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अपना टाइम, अपना जो भी है आपके पास, हर तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उसकी उसको क्या करने में, केयर होने में, आई मीन हेल्दी होने में आप उसकी मदद कर रहे हैं। तो नोबल एक शराफत का जॉब है, शरीफ लोग का जॉब, जो भी इसमें वर्क करते हैं आप, जो भी रिस्पेक्टेबल जॉब है, दैट्स व्हाई वी कॉल व्हाट, नोबिलिटी, एंड फॉर स्टैंड फॉर व्हाट, नोबिलिटी। देन नेक्स्ट वर्ड यू फॉर यूजफुलनेस। आपको सबके लिए उपयोगी होना है। आपको ये नहीं देखना है कि भाई ये दुसाध है तो ये दूसरे कास्ट का है, नो। आपको हर किसी के लिए उपयोगी रहना, आपको सब किसी की मदद करनी है।
नाउ नेक्स्ट वन इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। डॉक्टर आपको काम देके जाएंगे, अटेंडेंट को भी आपको देखना, मरीज को भी देखना, आपको ईच एंड एवरीथिंग यू शुड टेक केयर, आपको सब चीज़ के बारे में देखते रहना है। तो एक ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, ठीक। नाउ नेक्स्ट सिंप्लिसिटी, एस स्टैंड फॉर व्हाट, सिंप्लिसिटी। भाई एक देखो, हम लोग सबसे पहले सब लोग जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम जो क्लिनिकल सेटिंग्स होते हैं, चाहे हॉस्पिटल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा वाइट ड्रेसेस होती हैं, चाहे एप्रन वाइट क्यों होता है भाई, बिकॉज एक तो वाइट कलर जो है वो क्या है, सिंप्लिसिटी का ये है, इंडिकेशन है भाई, हाँ प्रतीक है कि हाँ भाई वाइट है, शांति है, सिंपल है। दैट्स वाई इट्स अ जॉब ऑफ सिंपलिसिटी। आपको जितना से जितना सिंपल रहना है, लोगों के प्रति सिंपलिसिटी से उनकी मदद करनी है, आपको नहीं हाईफाई वगैरह नहीं बनना, नो, इट्स ऑल अबाउट द सिंपलिसिटी। नेक्स्ट इज इफिशियंसी, इफ स्टैंड फॉर व्हाट, इफिशियंसी। अब भाई अब एक ऐसे जॉब में है जो कि काफ़ी नॉवेल है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, एक सबको आपको यूज़फुलनेस, सबके प्रति आपको यूज़फुलनेस रहना है। तो भाई ये सब कैसे होगा, आपको आपको आपकी जो अपनी इफिशियंसी है ये सब बढ़ा के, इफिशियंसी इन द सेंस ऑफ व्हाट, क्षमता। आपकी क्षमता क्या है, आपको अपनी क्षमता को मेंटेन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे के प्रति काम करने में थके नहीं, इफिशियंसी बढ़ाएं, तब जाके क्या होगा, एक आप एक कंप्लीट नर्स बनेंगे। देखो रॉन मुंह देख लेते हैं, नर्स क्या है, तो नर्स इज अ जॉब ऑफ व्हाट, नोबिलिटी, यूजफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड इफिशियंसी। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा था, नर्सिंग। अब हम क्या देखेंगे, प्रोफेशन, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। तो हमने नर्सिंग देख लिया, अब हमें क्या देखना है, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन को जानने से पहले एक और शब्द आता है क्या, ऑक्यूपेशन। भाई ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन, एनी जॉब फॉर ब्रेड एंड बटर इज नॉन एज व्हाट, ऑक्यूपेशन। तो भाई ऑक्यूपेशन तो हो गया कि भाई कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, सिर्फ जीने के लिए, कोई भी काम, जीवन में कोई भी काम करें जिससे हमको पैसा मिल रहा है और हमारा क्या रोजी रोटी चल रहा है, ब्रेड बटर रोजी रोटी चल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन। अब दूसरा शब्द है क्या, प्रोफेशन। अब हमको दोनों शब्दों में डिफरेंस देखना है, इसलिए पहले मैंने आपको ऑक्यूपेशन बता दिया, अब हम क्या जानेंगे, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन इज ए ऑक्यूपेशन विद इथिकल कंपोनेंट्स that is devoted to promotion of human and social welfare। प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन तो है ठीक, लेकिन प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें आप समाज की भलाई करते हैं, इंसानियत की भलाई करते हैं, और इसमें कुछ इथिकल क्या है, कंपोनेंट्स हैं। अब इथिकल कंपोनेंट्स के बारे में मैं आगे बताता हूँ। अब नाउ अगर आप किसी प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, ठीक, नर्सिंग क्या है, एक प्रोफेशन है, इट्स नॉट ए जॉब, इट्स ए व्हाट, प्रोफेशन। अगर किसी प्रोफेशन में जा रहे हैं तो क्या आपके उनकी क्या होना चाहिए, तो इट नीड्स इंटरेस्ट, आपकी उसमें इच्छा होनी चाहिए, ठीक है भाई। ड्राइवरिंग कोई भी कर सकता है, खेती कोई भी कर सकता है, लेकिन हर एक चीज़ के लिए भाई अगर प्रोफेशन बनना है तो आपको क्या चाहिए भाई, तो इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, इंटरेस्ट। जैसे मेरा इंटरेस्ट है किस में, जैसे कि आर्टिस्टिक भी एक जॉब होता है, ठीक, आर्टिस्टिक जॉब होगा, सॉरी आर्टिस्टिक क्या होगा, प्रोफेशन हो गया, आर्टिस्ट प्रोफेशन, आर्टिस्ट इन द सेंस लाइक एक्टर एक्ट्रेस, उनका क्या है, प्रोफेशन हीरोइज्म, हीरो बनना, ठीक है। इट्स नॉट ए जॉब, बट कैमरामैन इट्स ए जॉब, ड्राइवर इट्स नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ए जॉब। क्या आप खुशी से ड्राइवर बनिएगा, नो नो, नॉट एट ऑल। तो आगे देखेंगे, इट्स नीड व्हाट, इंटरेस्ट। आप लॉयर हैं, लॉयर इज ए व्हाट, प्रोफेशन, डॉक्टर इज ए व्हाट, प्रोफेशन, नर्सिंग इज ए व्हाट, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के लिए अंदर से इच्छा आनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपके उस फील्ड में कि हाँ मुझे उस फील्ड में जाना, मुझे लॉयर बनना है, जज बनना है। तो आप वैसे ही आप पढ़ाई करेंगे, आपको इंटरेस्ट उसमें आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे कोई प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो हम क्या जान रहे हैं, प्रोफेशन नीड्स ए इंटरेस्ट। आगे देखेंगे डीप नॉलेज। हाँ, जैसे मैंने क्या बताया कि आपको किसी प्रोफेशन में जाना है तो आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कैसा नॉलेज, डीप नॉलेज। आप अगर आप नर्सिंग कैरियर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, कोई भी आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, तो आपको उसके प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक रहना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, डीप से डीप नॉलेज, कि आपसे कभी मगर भी आपके हाथों में किसी की ज़िंदगी है, तो आपके पास डीप नॉलेज रहेगा तभी तो आप किसी की मदद कर पाएंगे। तो प्रोफेशन नीड्स व्हाट, डीप नॉलेज। आगे देखते हैं, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल स्किल्स। अब भाई आप नर्स बन रहे हैं तो नर्स को क्या चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स ज़रूरी है।
Yeah, theoretical skills are important, but practical skills are also important, because if you are doing if you have practical skills, then you are going to perform with the person. If you don't have that practical skill, तो समझो बंदा गया, बंदा इन द सेंस पेशेंट, आप केयर प्रोवाइड जो कर रहे हैं अच्छे से केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से अगर इफ़ यू हैव टू गिव द केयर, इफ़ यू आर केयर प्रोवाइडर टू एनीवन, तो क्या होना पड़ेगा आपको, वैसे डीप नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स भी होने चाहिए। अब देखो, डीप नॉलेज इन द सेंस नॉलेज की होना चाहिए, थ्योरेटिकल पोर्शन की होना चाहिए, क्योंकि भाई एक बेस बनाएगा, आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है। बट प्रैक्टिकल स्किल्स आपको क्या देगा, आपको इफिशियंसी, आपकी इफिशियंसी बढ़ाएगा। दैट्स वी नीड व्हाट, प्रैक्टिकल स्किल्स। आगे देखते हैं, इट फॉलोज सर्टेन कोड ऑफ एथिक्स। मैंने यहाँ बात किया था क्या, एथिकल कंपोनेंट्स। एथिकल कंपोनेंट्स एंड द कोड ऑफ एथिक्स आर बोथ आर सेम चीज, सेम थिंग्स आई मीन। ठीक, तो देखते हैं कोड ऑफ एथिक्स व्हाट। कोड ऑफ एथिक्स मीन्स इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज फॉर एनी प्रोफेशन। मान चलिए आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो वहाँ पे किसी ना किसी तरह के नियम कानून तो होते हैं ना। मान के चलिए आप अपने घरों में भी रहते हैं, इट्स नॉट अबाउट द प्रोफेशन, आप नॉर्मली घर में नहीं, घर के भी कुछ नियम कानून कायदे होते हैं। इट्स द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ योर होम। और यहाँ की कोड ऑफ एथिक्स के बारे में हम लोग क्या जान है, द कोड ऑफ एथिक्स, इट मीन्स द कोड ऑफ एथिक्स फॉर व्हाट, ए सेट ऑफ रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज फॉर व्हाट, फॉर ए प्रोफेशन। फॉर कहाँ की प्रोफेशन के लिए, नर्सिंग प्रोफेशन की। हर एक चीज़, हर एक जो प्रोफेशन है उसका अलग अलग कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, उनके अलग नियम कानून होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसी में है, जो फर्स्ट ईयर में होंगे वो जानेंगे, आगे पढ़ेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स उनको जानना है, प्लस उनको कुछ एथिक्विट्स भी जानने हैं, जिसमें उनको 27 एथिक्विट्स हैं, जिसमें उनको जानना पड़ेगा कि उनको कहीं भी अगर हैं तो कैसे बिहेव करना है, सीनियर्स के सामने कैसे बिहेव करना है, जूनियर्स के सामने कैसे बिहेव करना है। ठीक, एक सिस्टम में है, उनके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, उनका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, मतलब कि हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ, हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ समवन एट स्टेयर्स, एट क्लासरूम एंड एनीवेयर। तो हमको कहाँ से पता लग रहा है, कोड ऑफ एथिक्स एंड एथिक्वेट्स से। दैट्स वाई द कोड ऑफ एथिक्स इज वेरी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ व्हाट प्रोफेशन, एट द नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक, आगे देखेंगे। नाउ द प्रोफेशन इज मोर रिस्पेक्टफुल एंड द ऑनरेबल देन द ऑक्यूपेशन। ठीक भाई, तो ये ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के बीच का मैं डिफरेंस कर रहा हूँ कि ऑक्यूपेशन कोई भी कर सकता है, कोई भी अपने जीवन के लिए खाने पीने के लिए मनी अर्न कर सकता है। बट बाय द इफ यू वांट टू बी प्रोफेशनल, आपको एक प्रोफेशन में है, अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो नहीं, आप कोई भी प्रोफेशनल या प्रोफेशन नहीं कर सकता है। इट्स नीड वट, इंटरेस्ट, डीप नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स, एंड इट इज़ ए मोर ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टफुल जॉब देन द ऑक्यूपेशन। तो दोस्तों, हमने नर्सिंग एज अ प्रोफेशन चैप्टर में इंट्रो वगैरह पोर्शन सब कुछ देख लिया, हमने जान लिया कि भाई नर्सिंग क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। अब हमें आगे नर्सिंग के डेफिनेशंस के बारे में जानना है, जो कि एग्जाम्स में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ICN। ICN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। ठीक, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। और ये जो डेफिनेशन दिया गया है, कब दिया गया है, 2002 में। तो आइए पढ़ते हैं। नर्सिंग इज द ऑटोनॉमस एंड कोलैबोरेटिव केयर of the individual of all ages, the family groups and community sick or well and in all settings। कहने का तात्पर्य है जो नर्सिंग एक ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस इन द सेंस इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस किसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं। मान जो नर्सिंग जो भी है, चाहे नर्सिस हैं, उनको क्या एक पावर दी जाती है जिसमें वो अपना खुद का डिसीजन वगैरह ले सकते हैं, अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एवरीवन नर्सिस है, तुम भी नर्सिस बनोगे, नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, तो यू हैव आल्सो सम पावर्स, अथॉरिटीज। तुम किसी चीज़ के बारे में डिसीजन ले सकते हो और तुमको किसी परमिशन ज़रूरत नहीं होगी। दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑटोनोमस। द नर्सिंग इज अ ऑटोनोमस बॉडी। ना कोलैबोरेटिव केयर, अब कोलैबोरेटिव केयर आप प्रोवाइड करो। कोलैबोरेटिव केयर मतलब क्या, तो लाइक मिलजुल के आप क्या देंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। लाइक कैसे, लाइक डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन है, फिजिशियन है, नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉय है। एक क्लिनिकल सेटिंग में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के मेडिकल स्टाफ्स होते हैं, वो लोग सभी मिलके एक पेशेंट के लिए क्या करते हैं, उसके वेलफेयर के लिए, उसके जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए, उसके लिए वो लोग केयर प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट कोलैबोरेटिव केयर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस। वो किसी भी उम्र का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आपको सबको क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है।
ठीक है, हर फैमिली ग्रुप को करना है, कम्युनिटी को करना है। जैसे कम्युनिटी, जैसे हम आगे चल के आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप CHN पढ़ेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक, जिसमें आपको कम्युनिटीज़ में कैसे किसको हेल्थ एजुकेशन देना है, कैसे आपको बिहेव करना है और क्या आपको करना है, आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। तो आपको कम्युनिटी को भी क्या करना है, मदद करना है, ठीक है, हेल्दी रहने में, उसको भी क्या करना है, कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड करना है। आगे सीक और वेल एंड इन ऑल सेटिंग। आप कह रहे हैं सीक है, भाई सीक मतलब बीमार है तो करना ही है। अब वेल, आप कहोगे भाई वेल है तब क्यों करेंगे उसको केयर प्रोवाइड, नहीं, वेल है तो हम उसको कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे भाई, तो उसको नॉर्मली, जैसे कि एक बार मैंने फिर बता देता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय क्या है, बीमार पड़ने से सबसे ज़्यादा अच्छा पहले से उस बीमारी से बचे रहें। तो कैसे होगा, तो भाई जैसे कोई वेल पर्सन, उसको पहले हम क्या देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, जिससे क्या रहेगा, हमेशा से बीमारी से सतर्क रहेगा, अवेयर रहेगा, ठीक। और इन ऑल सेटिंग्स ये नर्स के लिए भी इस्तेमाल है और पेशेंट्स के लिए भी, चाहे जो इट्स लाइक कोई भी इंसान है उसके लिए अप्लाई है, चाहे कोई भी पर्सन किसी भी सिचुएशन में कैसा भी है, आप सबको आपकी मदद करना है, सबको आपको क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है। और आप किसी भी सेटिंग में या किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में, कहीं भी हॉस्पिटल में, आपको क्या करना है, सबको बिना भेदभाव के केयर प्रोवाइड करना है। आगे देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। भाई इस जो नाम है इसको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसको याद रख लो, क्योंकि ये बहुत ही महत्व रखता है नर्सिंग में। क्यों, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही वो लेडी हैं, ठीक, जिन्होंने नर्सिंग की क्या की है, खोज की। शी इज अ फाउंडर ऑफ नर्सिंग। हु इज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शी इज आल्सो नोन एज व्हाट, लेडी विद लैम्प। लेडी विद लैम्प अगर कहीं भी शब्द है तो किसे कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। तो हमेशा रिमेंबर रखना हु इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी इन पे आते हैं। आगे चल के अगर आप लोग कहेंगे तो इनके ऊपर भी मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा। आगे चलते हैं, नर्सिंग, और इन्होंने जो दिया था डेफिनेशन उस पर देखते हैं। नर्सिंग इज टू बीइंग द हेल्दी सफरिंग फ्रॉम डिसीज टू ए कंडीशन फॉर ए नेचर टू एक्ट फॉर preserving the health, preventing the disease and injury, to restore health and care disease। इनका मानना था क्या, जैसे कोई अगर नर्सिंग क्या, ऑल अबाउट बीइंग हेल्दी, आज हेल्दी रहने के लिए है। तो उनका कहना था जैसे कोई भी इंसान किसी भी डिसीज़ वगैरह से ये कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, सफ़र कर रहा है, ठीक। अगर सफ़र कर रहा है तो नेचर जो है वो काफ़ी बड़ा रोल निभाता है, कैसे, उसको ठीक करने में, हेल्थ प्रिवेंट करने में, हेल्थ प्रिजर्व करने में, किसी डिसीज से बचाने में, उसके हेल्थ को क्या रिस्टोर करने में, ठीक, रिस्टोर द हेल्थ एंड क्योर, और डिसीज को केयर करने में। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इन्होंने एक और थ्योरी दिया था। कौन सा थ्योरी दिया था, तो इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग, ठीक है। इस पर काफ़ी बिलीव करती थी। क्यों, क्योंकि जो है इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग, इसका नॉर्मल से मीनिंग है एवरीथिंग या यूटिलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर फॉर द ट्रीटमेंट और एंड द टू क्योर द पेशेंट। जस्ट नॉर्मल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए जो भी इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं उसको हम उपयोग में लाते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग, ठीक। तो अब जैसे कि कैसे भाई जो भी है, अगर आप पेशेंट है, जब कोई भी पेशेंट, उसको फ्रेश एयर दीजिए, फ्रेश वाटर दीजिए, फ्रेश फूड दीजिए, एटमॉस्फेयर अच्छा दीजिए। मगर पोल्यूटेड में रखेंगे तो कैसे पेशेंट ठीक हो सकता है, उसको तो और डिसीज़ हो जाएगा, ठीक है। मक्खी वगैरह है, साफ़ सफाई नहीं है आसपास तो और दिक्कत है। दैट इज कॉल्ड, उसको शुद्ध, अगर पेशेंट को शुद्ध एनवायरनमेंट देते हैं तो स्वस्थ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी स्वस्थ होगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। सो वी विल वाइंड अप द सेशन। और ऐसी और वीडियो चाहिए और आपको पढ़ने का और मन है तो कृपया हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।